काल भैरव अष्टमी पर महिदपुर में श्री घोड़ा पछाड़ शक्तिपीठ भैरव मंदिर पर 27वां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर को आकर्षक विद्युत सज्जा कर भैरव बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। प्रातः ध्वज चल समारोह निकाला गया, जिसमें नगर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ देवता में हवन किया गया, जिसमें कई दंपत्ति द्वारा लाभ लिया गया। उसके पश्चात शाम को ढोल नगाड़ों के साथ आरती की गई। जब ढोल नगाड़े बज रहे थे तब पूरा क्षेत्र ढोल नगाड़ों की आवाज से गुंजायमान हो गया। आरती के पश्चात भंडारे को प्रारंभ किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। भंडारे में महिला, पुरुष और बच्चों के साथ लगभग 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। इस पूरे आयोजन में कई जनप्रतिनिधि ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और राजस्व विभाग का विशेष योगदान रहा। MP खुलासा के संवाददाता से चर्चा कर मंदिर अध्यक्ष ने मंदिर की विशेषता के बारे में जानकारी दी। ये विहंगम दृश्य सिंहस्थ के बाद में दूसरा देखने को मिला। आज जीवन में मैंने सिंहस्थ में देखा और सिंहस्थ के बाद मैंने देखा कि एक हजार का एक ग्रुप यहाँ से जाते हुए महिलाओं का और पुरुषों का देखा। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आयोजकों को और प्रायोजकों को, पूरा जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। यह संभाग का, उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा कार्यक्रम है एक भंडारे का, जिसमें 25 से 30 हजार लोग भोजन लेते हैं। ये आज महिदपुर का नगर भोज है और इस नगर भोज में पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर जितने ये मठाधीश हैं, इसके करने वाले, जिन्होंने 1 महीने से अपने घर में भी जाकर सही ढंग से अपना आराम नहीं किया है, वो लोग हमारे बीच में हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और महिदपुर की समस्त जनता को, धर्मप्राण जनता को समरसता की ऐसी मिसाल जो कहीं देखने को नहीं मिलती है। बहुत बहुत बधाई आज के इस भंडारे के लिए, हजारों बार कोटि कोटि बधाई। ये भंडारा विगत 27 वर्ष से लगातार चल रहा है और इसमें महिदपुर की जो जनता है, धर्मप्राण लोग हैं और जो राजनीतिक लोग भी हैं, वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं। इससे ये भंडारा 27 वर्ष से लगातार चल रहा है। इसमें पूरे महिदपुर नगर का सहयोग हमें प्राप्त होता है, पुलिस विभाग का, नगर पालिका का और भी जितने भी विभाग हैं उनका सबका हमें सहयोग प्राप्त होता है। और ये 27 वर्ष से लगातार भंडारा हमारा निरंतर जनता के सहयोग से चल रहा है। मैं पिछले 10 साल पहले महिदपुर में आया था। जब पहला साल था उस समय मुझे पता लगा था कि इस तरह का भव्य यहाँ पे भंडारा होता है और उस साल से ही मुझे आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त है। और भैरू महाराज जी की हमेशा कृपा हम सभी लोगों पर है और विशेष करके पहलवान साहब और इनकी जो टीम है, अर्जुन भैया और ये सब जो लोग घोड़ों पछाड़ टीम के लोग हैं, वो जो दिन रात मेहनत करते हैं, उसी का फल है कि ये इतना भव्य रूप इसमें भंडारे ने लिया है और ये निरंतर आगे बढ़ता रहे, यही कामना करता हूँ। और पूरे शहर का इसमें सहयोग रहता है और जहाँ जैसी अर्थ की जरूरत पड़ती है सभी लोग तत्पर रहते हैं और उसकी व्यवस्था करते हैं। मैं सबसे पहले समिति को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे भंडारे पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे को बहुत कम देखने को मिलते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हजारों की संख्या में, 10-20 हजार के आसपास मेरा अंदाजन है, इतने लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं भी लगातार 14 साल से इस भंडारे में आता हूं, भोजन प्रसादी भी लेता हूं और तरसदारी भी करता हूं। ये लाभ मुझे मिलता है और मेरा ऐसा मानना भी है कि कहीं न कहीं हनुमान जी की कृपा मुझसे पर रही और 290 वोट की जीत में यहाँ का भी भैरू महाराज का भी आशीर्वाद मुझ पर रहा है। और ये भंडारा दिन
जैसे जैसे इसका समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस भंडारे में संख्या भी बढ़ती चली आ रही है। मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक अनूठा प्रोग्राम होता है, ये एक धार्मिक प्रोग्राम है और इसकी जितनी भी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। जैसा कि मेरे पूर्व आदरणीय विजय सिंह गौतम साहब और आदरणीय हमारे उस्ताद और हमारे गुरु कैलाश जोशी जी ने बताया कि ये भेरू महाराज की कृपा से 27 वर्ष हो गए हैं इस भंडारे को, और हर वर्ष इसका रूप बड़ा और बड़ा और बड़ा बनता जा रहा है। भेरू महाराज की कृपा है, हमारे इष्ट देव की कृपा है। और ये जैसा हमारे गुरु ने कैलाश जोशी जी ने बताया, कैलाश पहलवान ने, कि सबके सहयोग से सभी जो भी धर्म प्रेमी जनता है, जो सनातन धर्म प्रेमी बंधु हैं, उन सबके सहयोग से ये इतना विशाल भंडारा हो पाता है। सभी यहाँ पर एक एक छोटा छोटा कार्यकर्ता भी अपने तन मन धन से यहाँ लगा रहता है। हमारे परिवार की घोड़ा पछाड़ और हमारे घोड़ा पछाड़ मंदिर जुड़े हुए हैं, वहाँ की महिलाएं, जगदीश व्यायामशाला के सारे युवा साथी, तो सब लोग यहाँ पे पूरी ताकत से भिड़ते हैं। तो उसका भेरू महाराज की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हमेशा 27 साल से इतने सुंदर तरीके से भव्य रूप से यहाँ होता आया है। कई दानदाताओं ने, कई लोगों ने यहाँ अच्छा सहयोग किया। हर साल इसकी अब ख्याति बढ़ती जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में आपको इससे और दुगना चौगना स्वरूप देखने को मिले, जैसा भेरू महाराज की कृपा है हमारे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एमपी खुलासा, द विजन ऑफ एमपी। मैं आज आपको यहाँ पर जो 27वां वर्ष से लगातार जो यहाँ पर श्री भैरव बाबा मंदिर की ओर से यहाँ पे भंडारा किया जाता है, यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उन जो है भोजन प्रसादी करते हैं। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन पहले यहाँ पर दिखाइए कि कितने लोग भोजन प्रसादी कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार ये भोजन प्रसादी का कार्यक्रम आरती के पश्चात से शाम को 5 बजे से लगातार चालू है, और उसी के साथ ही यहाँ पर लगातार एक के बाद एक पंगत बैठती जा रही है, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी शामिल है। अब मैं यहाँ के जो मुख्य मंदिर के जो हैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा। दादा, मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूंगा कि ये जो एक विशाल मंदिर है और ये शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंदर ये काफी समय से बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी रहा है, तो ये यहाँ पर लोगों ने कुछ कहावतें, कुछ कहानियां भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, तो मैं आपसे इस मंदिर की विशेषता के बारे में जानना चाहूंगा। ये मंदिर इस महितपुर की स्थापना के समय का है। करीबन हमारे जो पूर्वज थे वो कम से कम 200 साल पुराना इस मंदिर को बताते हैं। ये पहला यहाँ पे एक होटल ही था, इसको हमने फिर बाद में भव्य रूप दिया है। और ये यहाँ पे अंग्रेजों के ज़माने में घोड़े गिर जाते थे, इसलिए इनका नाम घोड़ा पछाड़ भैरव रखा है। और ये एक बहुत ही चमत्कारी स्थान है। यहाँ पर सुबह से शाम तक दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है, और हम 27 वर्ष से यहाँ पर भगवान भैरू महाराज का भंडारा कर रहे हैं, और इसमें हमारे पूरे नगर की जनता का और जो भी गणमान्य लोग हैं उनका सभी का सहयोग हमें मिलता है। हमारे यहाँ पे जो हमारी व्यायामशाला है, जगदीश व्यायामशाला, बजरंग व्यायामशाला एवं भीमा खड़ा व्यायामशाला, इसका भी हमें पूरा सहयोग प्राप्त होता है। और हम इसको सफलतापूर्वक आज 27 वर्ष इसके आज पूरे हो रहे हैं, और कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पर भोजन प्रसादी प्राप्त करते हैं भगवान भैरू महाराज की कृपा से। और हम यही चाहते हैं कि आगे भी ये इसी तरह चलता रहे और भगवान भैरू महाराज की कृपा सब पे बनी रहे। जैसा कि पहलवान साहब ने बताया है कि यहाँ पे मंदिर का जो नाम है वो घोड़ा पछाड़ भैरव इसलिए पड़ा है कि यहाँ पे ये बहुत पुराना मंदिर है, और अंग्रेजों के समय से यहाँ पर जो था कि जो अंग्रेजों के जो घोड़े आते थे वो घोड़े यहाँ पर गिर जाते थे, इसीलिए इन भैरव बाबा का नाम जो पड़ा है कि यहाँ पर घोड़ा पछाड़ भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। पहलवान साहब, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि यहाँ पर एक काफी सालों से एक लगातार अखंड ज्योत जलती है। हाँ, ये अखंड ज्योत हम पावागढ़ से 2005 से पावागढ़ से पैदल इस ज्योत को लेके आए हैं, और तब से निरंतर ये हमारे यहाँ घोड़ा पछाड़ पे और महाकाली मंदिर दोनों में अखंड ज्योत आज 2005 से जल रही है। देखिए, जैसा कि पहलवान साहब ने बताया कि पावागढ़ से जो अखंड ज्योत ये हाथ पर रख कर और पैदल चलते हुए यहाँ पर लेके आए थे पावागढ़ से यहाँ तक,
तब से लेकर आज तक ये अखंड जोत जलती रह रही है। और आप देख ही रहे होंगे, जैसे पहलवान साहब ने यहाँ पर बताया है कि 20 से 25 हजार लोग यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, वो लगातार यहाँ पे देखने को मिल ही रही है। और भैरव महाराज का आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में और ज्यादा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ एमपी खुलासा से लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर।